प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है, अंडा खाने के क्या क्या फायदे हैं, अंडा किस मौसम में खाना फायदेमंद है, अंडा सर्दियों में ज्यादा फायदा करता है या गर्मियों में, और सबसे जरूरी बात कि अंडा नुकसान कब देता है और किन लोगों को अंडा खाना ही नहीं चाहिए। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी के लिए अंडा बहुत फायदेमंद है। अंडा खाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमजोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में बहाली आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन का खजाना है। अंडे में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको गर्मी के मौसम में खाना भी बहुत फायदेमंद है। और खास तौर से वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती है, वो एक बेहतरीन किरदार अदा करती है, क्योंकि ये कमजोरी को दूर करता है और जहन यानी दिमाग को तेज करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है और आजकल तो ये मर्ज चाहे बच्चे हो या लड़कियां या लड़के हो, सभी में तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही है और इसको हम विटामिन D3 की कमी से दूर करते हैं। और दोस्तों, अंडे में भी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमजोरी खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अंडे की सफेदी ज्यादा फायदा करती है या जर्दी। तो इसके बारे में हाल ही में रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। ये वो ग़िज़ा है जिसको सुबह नाश्ते में खाया जाता है और अंडे को खाने का सही वक्त भी यही है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप निहार मुंह भी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके जिस्म को नहीं होगा। दोस्तों, एक सवाल आता है कि देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है या फार्मी अंडा। अक्सर पोल्ट्री डॉक्टर जो कि देसी अंडे के मुकाबले फार्मी अंडे को इस्तेमाल करने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि देसी अंडे के मुकाबले में फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा थोड़ा छोटा होता है और वजन में भी कम होता है, लेकिन अगर फायदों के एतबार से देखा जाए तो देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसी तरह से देसी अंडे में केमिकल नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियों के खाने में कोई गलत चीज शामिल नहीं होती, बल्कि फार्मी मुर्गियों के बारे में सब जानते हैं कि उन्हें कैसे केमिकल दिए जाते हैं और किस तरह से उनके अंडे होते हैं। एक और बात ये भी आम है कि अंडे इस्तेमाल करने वाले इसे मौसम के लिहाज से भी मनसूख करते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा करता है। अंडों से मुताल्लिक ये बात कम इल्मी की बुनियाद पर है। दर हकीकत अंडे में पाए जाने वाले फायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की जरूरत पूरा करने में काफी होते हैं। अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में बिना खौफ व खतर किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध की तरह अंडे को भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज यानी शुगर और जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी हो, उन्हें भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यानी जिन्हें शुगर और हार्ट की कोई बीमारी हो तो उन्हें अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अंडे के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वजन तक बढ़ सकता है। वजन बढ़ता जाएगा तो दूसरी हेल्थ की परेशानियां भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप पहले से ही हेल्दी है तो अंडे को लिमिट में ही खाएं। अंडे को खाने से पहले ये चेक करना बेहद जरूरी है
कि वो कच्चा ना हो बल्कि अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि कच्चे अंडे में से साल्मोनेला का खतरा रहता है और इससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। इसलिए अंडों को शौक में ज्यादा खाने से पहले ठीक तरह से सोच ले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें अंडा खाने से बचना चाहिए। अंडा नुकसान कब देता है और किन लोगों को नुकसान देता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रहती है उन्हें अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इसके मरीज अगर अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, एलर्जी। कई लोगों को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है, मगर कई बार इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको अंडा खाने के बाद उल्टी और पेट में दर्द होने जैसी परेशानियां होती है तो अंडा खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, शुगर। शुगर के मरीजों को अंडा खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है उन्हें अपनी डाइट में कितना प्रोटीन लेना है इस बारे में पहले डॉक्टर से राय ले ले, उसके बाद ही अंडे का इस्तेमाल करे। शुगर के मरीजों को अंडे को लिमिट में ही खाना चाहिए। नंबर 4, वजन बढ़ने की दिक्कत। जिन लोगों का वजन पहले से ही ज्यादा है उन्हें ज्यादा अंडे के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्टर से राय लेकर अंडे का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। नंबर 5, किडनी। दोस्तों, अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करने से उन लोगों को बचना चाहिए जिनको किडनी की परेशानी हो। आप डॉक्टर से पूछकर रोज एक अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछ ले। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा अंडे खाने से बचे। ज्यादा अंडे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अंडा वैसे तो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको ऊपर बताई गई कोई परेशानी या बीमारी हो तो डॉक्टर से पूछकर ही अंडे का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।